हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन: प्रकृति में कार्बन का पुनः चक्रीकरण आवश्यक रूप से एक स्वनियामक पुनर्निवेश तंत्र है। कारण: कार्बन का भंडार वायुमंडल में उपस्थित स्वतंत्र कार्बन का बना होता है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। स ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। द ए असत्य लेकिन आर सत्य है। ई ए और आर दोनों असत्य हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है कार्बन चक्र। कार्बन चक्र। प्रकृति में बहुत सारे भू जैव रासायनिक चक्र पाए जाते हैं और कार्बन चक्र भी उनमें से एक है। कार्बन चक्र एक गैसीय यह एक गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र है। यह एक गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र है। यदि हम कार्बन चक्र भंडार की बात करें, यदि हम कार्बन चक्र भंडार की बात करें, कार्बन चक्र भंडार की बात करें तो यह है जो मुख्य रूप से इस भंडार में 6 गुणा 10 की घात 14 किलोग्राम कार्बन जो होता है, या 29% हम कहें तो यह मुक्त CO2 का बना होता है। मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में पाई जाती है, मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल या वातावरण में उपस्थित है उसका बना है। साथ ही साथ यहाँ हम वातावरण की जगह लिखेंगे, यहाँ पर जो 29% होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में उपस्थित है, वायुमंडल में उपस्थित है। इसके अलावा जो 71% भाग होता है इसका, वह समुद्रों में घुलित, समुद्र में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है। समुद्र में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है। अब यदि हम कार्बन चक्र की बात करें तो यह एक स्वनियामक पुनर्निवेशन तंत्र है। यह एक स्वनियामक एवं पुनर्निवेशन तंत्र है। पुनर्निवेशन तंत्र है, परंतु अभी कुछ समय में यह जो चक्र है इसमें, इसके पुनर्निवेशन में और स्वनियमन में जो थोड़ी बहुत दुविधा आ गई है, और ऐसा इस वजह से हुआ है कि जो प्रदूषण और अन्य गतिविधियां हैं वे इस चक्र को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रही हैं। जीवाश्म ईंधनों को अधिक उपयोग और अधिक पेड़ों के कटने की वजह से यह चक्र जो है, यह अब जो इसकी नियमन है वह उतना सही से नहीं हो पा रहा है। अब यदि हम विकल्पों को देखें तो विकल्प स जो है वह इसका सही उत्तर है। यहाँ पर ए तो सत्य है, परंतु जो इसका कारण दिया गया है कि कार्बन का भंडार वायुमंडल में उपस्थित स्वतंत्र CO2 का बना होता है, यह गलत है। इसमें और भी समुद्र में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड को भी शामिल किया गया है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।